नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द थर्ड आई पर। दोस्तों, मैं ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं। मेरे ज़िले, मेरे शहर मुजफ्फरनगर में कल यानी कि 4 मई 2023 को चुनाव हुआ। वैसे तो मैं स्थानीय मुद्दों पर कभी वीडियो नहीं बनाता, मगर चूंकि राजनीति में रुचि है इसलिए सोचा कि एक आकलन करूं कि क्या परिणाम यहां पर आ सकते हैं। दोस्तों, वोटिंग के बाद मैंने कुछ लोगों से बात की और कुछ अन्य रिपोर्ट्स का अध्ययन किया और उसके जरिए जानने की कोशिश करी कि मुजफ्फरनगर ज़िले में क्या परिणाम आ सकता है। आइए आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। दोस्तों, मुजफ्फरनगर नगर पालिका है। इसके अध्यक्ष के लिए 4,21,420 मतदाता सूची में थे। कल 4,21,000 में से केवल 2,11,491 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, जो लगभग 50.19% था। दोस्तों, मुजफ्फरनगर शहर वैश्य बहुल शहर है। यहाँ 13 बार नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव हुआ, जिसमें से 10 बार यह कुर्सी वैश्य समाज के पास रही, 2 बार पंजाबी समाज और 1 बार ब्राह्मण समाज के पास यह कुर्सी रही। हाल ही में भी वर्तमान विधायक कपिल देव अग्रवाल हैं, जो वैश्य समाज से आते हैं। समझा जाता है कि इस समाज के, वैश्य समाज के 80,000 से भी अधिक वोट इस शहर में हैं। शासन ने इस साल मुजफ्फरनगर नगर पालिका में 11 नए गांव शामिल किए, जिसमें वैश्य बहुल माने जाने वाली इस सीट पर अब ओबीसी और जाटों के साथ साथ मुस्लिम उम्मीदवारों की दावेदारी भी मजबूत हुई है। ग्राम सरवट और सुजड़ू तथा कुकड़ा गांव के शहर में शामिल होने से करीब 30,000 मुसलमान और 10,000 जाटों के वोट बढ़ने की उम्मीद है। सरवट का वर्तमान प्रधान भी जाट बिरादरी से है। सरवट के साथ कुकड़ा में जाट बिरादरी के काफ़ी लोग हैं और सुजड़ू और सरवट में मुस्लिमों का वर्चस्व है। दोस्तों, 2017 में इस सीट के लिए मात्र 2,59,000 मतदाता थे, जो बढ़कर 4,21,000 हो गए। आइए बताते हैं कि इस बार मैदान में कौन कौन खिलाड़ी हैं। समाजवादी पार्टी से लवली शर्मा, जो समाजवादी नेता राकेश शर्मा की पत्नी हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसलिए इन नेताओं को स्वयं की बजाय अपनी पत्नियों को अखाड़े में उतारना पड़ा। समाजवादी पार्टी से लवली शर्मा, जो राकेश शर्मा की पत्नी हैं, बसपा से रोशन जहां, कांग्रेस से एडवोकेट बिल्किस और भाजपा की तरफ से मीनाक्षी स्वरूप गौरव स्वरूप की पत्नी हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, पर राकेश शर्मा के साथ विवादों के चलते ही ये सपा छोड़कर भाजपा में पिछले साल शामिल हो गए थे। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मुजफ्फरनगर जिले में लगभग 41% मुसलमान हैं। इस शहर में भी मेरे अनुमान के अनुसार कम से कम 30% मुसलमान जरूर होंगे। मोटे मोटे अनुमान के अनुसार शहर में लगभग 1,30,000 मुस्लिम मतदाता हैं। अगर हम ये अनुमान लगाएं कि उनमें से 55% मुसलमानों ने मतदान किया है, तो लगभग 75,000 मत मुसलमानों के होने चाहिए। मैंने बूथवार मतदान देखा है। हालांकि हिंदू और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, फिर भी हिंदू मतदान अधिकतर 50% के नीचे रहा है, जबकि मुसलमान मतदान स्थलों में 50 से 70% के बीच रहा है। दोस्तों, सब जानते हैं कि मुसलमान अधिकतर उस कैंडिडेट को वोट करते हैं जो भाजपा को हराने की स्थिति में हो। इसीलिए मुजफ्फरनगर में बसपा और कांग्रेस प्रभावहीन रहे हैं।
और मुसलमानों ने एक तरफा मतदान समाजवादी पार्टी की लवली शर्मा के पक्ष में किया है। फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि मुसलमानों की कुल वोट 75,000 पड़ी हैं, तो लगभग 70,000 वोट तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जरूर पड़ी होंगी। मुजफ्फरनगर नगर पालिका की यह सीट महिलाओं के लिए आरक्षित घोषित की गई थी, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता राकेश शर्मा ने अपनी पत्नी लवली शर्मा को समाजवादी पार्टी का टिकट दिलवाया है। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं और मेरी जानकारी ये है कि इन्हें ब्राह्मण समाज का अच्छा खासा मृत प्रतिशत मिला है, जो सीधे सीधे भाजपा को नुकसान पहुंचा रहा है। आप जानते हैं कि प्रदेश निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी, लोकदल और चंद्रशेखर रावण की पार्टी का गठबंधन हुआ है, इसलिए जाट समाज के अच्छे खासे वोट लवली शर्मा को भी मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर का जाट किसान आंदोलन से ही भाजपा से थोड़ा थोड़ा विरक्त है। हालांकि पूरा जाट समाज भाजपा के खिलाफ हो, ऐसा हरगिज नहीं है। साथ ही चंद्रशेखर रावण की पार्टी के युवा दलित भी थोड़ा बहुत लवली शर्मा के पक्ष में मतदान कर गए होंगे। दूसरी तरफ भाजपा की कैंडिडेट मीनाक्षी स्वरूप के पति गौरव स्वरूप पिछले साल ही समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए थे। दल बदलने के एकदम बाद उनको टिकट से नवाजा गया, इसका भाजपा को पूरा नुकसान हुआ है। पुराने भाजपाई नाराज हुए। कुशपुरी जैसे नेताओं की नाराजगी का खामियाजा भाजपा ने इस चुनाव में जरूर उठाया है। गांधी कॉलोनी जैसे पंजाबी बहुल इलाकों में भी मतदान सामान्य रहा, जबकि वहां पर बम्पर वोटिंग होती रही है। पंजाबी समाज को छोड़िए, क्योंकि कुशपुरी पंजाबी समाज से आते हैं और उनको टिकट नहीं दिया गया। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें पूरी उम्मीद थी, वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव में खड़े भी हुए थे, मगर उन्होंने भाजपा नेताओं के मनाने और आश्वासन देने के बाद अपना पर्चा वापस ले लिया था। मगर इस बार भी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए उनको टिकट नहीं दिया गया। अगर हम हार जीत की गणना करें तो कुल 2,11,000 वोट पड़े। चूंकि चुनाव में सीधी टक्कर है, बेशक कैंडिडेट कितने भी हों, मगर वो प्रभावी नहीं रहे, इसलिए किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए 1 लाख वोटों की दरकार होगी। मेरे विचार से, मेरे आकलन के अनुसार मुसलमानों की लगभग 70,000 वोटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई होंगी। जाट और ब्राह्मण समाज का अच्छा खासा प्रतिशत लवली शर्मा समाजवादी पार्टी को मिला है, इसलिए वो 1 लाख के लक्ष्य को पाने में सफल होंगी, ऐसा मेरा आकलन है। बाकी दोस्तों 13 मई 2023 को रिजल्ट आएंगे। क्या होगा ये तो बैलेट बॉक्स खुलने के बाद ही पता लगेगा। धन्यवाद।